हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं निष्ठा। आज हम जा रहे हैं भक्ति वेदांत मैनर। ये इस्कॉन का हरे कृष्णा टेम्पल है वॉटफोर्ड में, जो लंदन सेंट्रल से करीब 1-1.5 घंटे की दूरी पर है। हम आए हुए हैं हरे कृष्णा टेम्पल इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो है गौशाला है यहाँ पर। इस गौशाले में हम अभी आएंगे। यहाँ गाय खड़ी है, उस तरफ पूरा दूर दूर तक जहाँ तक दिख रहा है वो सारा गाय जो है वो घूम रही हैं, अपना खा पी रही हैं, आराम कर रही हैं। हरे कृष्णा वहाँ लिखा हुआ है ना, उधर से एंट्री है। यहाँ पे है, यहाँ से एंट्रेंस है। वहाँ बच्चों के लिए प्ले एरिया भी है। हमारे पीछे इधर पार्किंग है, पार्किंग और पार्किंग के पीछे गौशाला। मेरे ख्याल से अब हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे उसके आगे शायद। भक्ति वेदांत मैनर वेम्बली से काफी नजदीक है। हम संडे के दिन गए थे तो मंदिर दिन भर खुला था। अदरवाइज कुछ ओपनिंग आवर्स होते हैं इनके, तो वेबसाइट पर ये सब पता करके जाना ही बेस्ट है। पूरा शेड्यूल दिया होता है। यहाँ पर भी सारे आते ही फरसान और सब चीजों की खुशबू आ रही है। हमें यहाँ जाना है अंदर, और इस तरफ शॉप थी पर फरसान और सब था, और हमें सीधे जाना है। और इस तरफ अगर हम चलें तो यहाँ पर जूते रखने के लिए काफ़ी लंबा बड़ा स्पेस है। सेवा हॉल, यस दिस इज सेवा हॉल। कीर्तन, दैट इज़ वेरी Tudor architecture. Join us for prasadam. Let's see. What does it say? प्रसादम मील यानी लंच का टाइम लिखा हुआ था। उससे पहले कि महाभोग आरती के लिए हम लोग फिर चल पड़े। यहाँ पर आना सच में एक एक्सपीरियंस है। There are farmlands, gardens, temple, गौशाला and so much more to see. ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम पहली बार यहाँ आ रहे हैं। It felt just like home. ये झंडे पे there is हनुमान जी with the पर्वत in his hand. यहाँ जूते चप्पल निकाल कर अंदर जाना था, जहाँ पर पहले कीर्तन चल रहा था और उसके बाद थी महाभोग आरती। आरती और दर्शन करने के बाद हम आ गए डाइनिंग हॉल में फॉर लंच। ये प्रसादम था दैट दे वर प्रोवाइडिंग एंड इट वाज सो सिस्टमैटिकली डन। सारे वॉलंटियर्स लगे हुए थे बिल्कुल श्रद्धा से पूरा काम करने में। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दाल राइस, आलू की सब्जी, ये मटर आलू और ये पूरी हलवा। I love the halwa. I ate it all in 3 seconds. सात्विक भोजन करने के बाद हम गए राधा रानीज किचन। यहाँ से हमने थोड़ा सा फरसान पैक करवाया और वहीं खाने के लिए थोड़ी सी चाट ली एंड रोज मिल्क और मैंगो लस्सी। ये थोड़ी बहुत चीजें हमने राधा रानीज किचन से ली। आते ही हमें दर्शन भी हो गए थे और आरती भी हमने कर ली थी एंड ऑफ कोर्स पेट पूजा भी। तो उसके बाद बाकी प्रेमिसेस देखने हम निकल पड़े। तो यहाँ हम आ गए गिफ्ट शॉप में। ये प्रहलाद है, नरसिम्हा अवतार। Look, this is so beautiful. These are all for kids, Ayodhya and Bhishma. And now it was time for the Woodland Walk. इसे जॉर्ज हैरिसन गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। This entire property was donated to the Hare Krishna movement by former Beatle George Harrison.
ये पूरा सेटअप बहुत ही सुंदर और सीरीन बनाया हुआ है। कई लोग हमारी तरफ बस चल रहे थे, कई लोग इधर उधर बैठकर मेडिटेट कर रहे थे और कई बच्चे ऐसे ही खेल रहे थे। हम भी अपनी एक बटरफ्लाई को फॉलो कर रहे थे जिसे हम घर से लेकर आए थे। एक और बात जो मुझे बहुत पसंद आई, चलते चलते यूं ही बीच बीच में भगवत गीता के एक्सर्प्ट्स लगे हुए थे। बस ऐसे ही फूड फॉर थॉट। Arjuna, if one eats too much or eats too little, sleeps too much or does not sleep enough. इतनी ज्ञान की बातें पढ़ने के बाद इस झूले पर बैठकर ईशा ने वो सारी बातें बिल्कुल डाइजेस्ट कर ली। As I had said, इस प्रॉपर्टी का बहुत फैलाव है और इसी में अंदर गार्डन के बाद देयर इज अ स्मॉल लेक एज वेल। यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ तैरती हुई दिख रही थी एंड देयर वर डक्स एंड गीज, वेरी एंटरटेनिंग फॉर द किड्स एज वेल। झूला और लेक दिखने पर हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था अपनी वॉक से एंड नाउ वी रिज्यूम्ड आवर वॉक। एक पूरा राउंड चक्कर था, वो कंप्लीट करने पर ये वॉक खत्म होती है। हम वहाँ पर खड़े थे, हम पूरा ऐसे घूम के चल के इधर आए। तुलसी हाउसेस भी हैं, लेकिन अभी उनके पास तुलसी अवेलेबल नहीं है, तुलसी प्लांट। When we are telling ईशा चलो अब we have to leave। उसको निकलना ही नहीं है अब बाहर। अब हम गौशाला के पास आ गए हैं। यहाँ से हमको चारा खरीदना है और गाय को खिलाना है। यहाँ ऑलरेडी उन्होंने गाय और बछड़ा यहाँ बनाए हुए हैं। तो थिंग इज क्या जितने लोग आए हुए हैं सारे गाय ओवरफेड हो चुकी होंगी ऑलरेडी। वो कितना हमारे पास से चारा खाती हैं, लेट्स सी। What food can I donate for the cows? पूरा लिखा हुआ है कि what all you can donate and what all you should not. गौशाला वाले एरिया में ही इन्होंने पूरा डेयरी का सेटअप किया हुआ है। यहीं पर मिल्किंग रूम भी है और मिठाइयाँ भी इनकी यहीं पर बनती हैं। यहाँ पर क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स इन हाउस बनते हैं, इसलिए इस तरह के शॉप्स में ये सब आपको मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये हनी रखा हुआ है और दूध की यूजुअली यहाँ पर लंबी वेटिंग लिस्ट होती है, पर घी मोस्टली मिल जाता है, बट इस दिन आउट ऑफ स्टॉक था एंड बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। गौशाला के बाद हमने ईशा को प्रॉमिस किया था कि यहाँ से निकलने से पहले वो किड्स एरिया में थोड़ी देर खेल सकती है। सो यू कैन इमेजिन द एक्साइटमेंट। यहाँ पीछे ईशा इस पार्क में खेल रही है। मैं यहाँ पर जस्ट रुकी हुई हूँ सामान लेकर। तो इन द मीनवाइल मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ से हमने क्या क्या सामान लिया है। हेलो, राधा रानीज किचन। ये है कुछ कोकोनट कुकीज, ये सेवरी वाले नमक पारे, स्वीट वाले शक्कर पारे नहीं, सेवरी वाले। फराली चेवड़ो फॉर एकादशी। ये है फारसी पूरी, आई थिंक समथिंग लाइक मछली, जो मछली खाते हैं। हम स्वाद ले लेकर खाएंगे जब तक वी कम बैक हियर अगेन। और इसके अलावा हमने ईशा के लिए कुछ बुक्स दी हैं। ये एक हमने लिए, काफ़ी भारी है। ये है इलस्ट्रेटेड रामायण फॉर चिल्ड्रन। ये बांसुरी भी बहुत क्यूट थी। फिर दूसरी एक बुक ये वाली ली, गीता स्टोरीज। हमारे घर पे जो मूर्तियाँ हैं, छोटी छोटी मूर्तियाँ, लक्ष्मी जी, गणपति जी, ईशा ने गहने चुने उनके लिए। दिस वन, ये 3 पाउंड का है, ये 4 पाउंड का है, सारे ऐसे 4 पाउंड 3 पाउंड ऐसे ही हैं। ये वाला, ये मैं अगरबत्ती यूज़ नहीं करती, इससे धूप मिल गई मुझे यहाँ पर। एंड ये है अष्टगंध चंदन, गोपी चंदन। और लास्ट एक चीज़, एक ऐसे मोरपंख ईशा ने लिया है। ये ना ऐसे क्लिप के साथ है, तो किसी ब्रोश के जैसे या जैसे यूज़ करना चाहे। तो बस हमने इतनी सी शॉपिंग की है यहाँ से। आज काफ़ी भीड़ भाड़ भी है, पिकनिक मन रहे हैं
And I will see you soon with another experience or maybe another place. Till then, bye.